नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, अगले 24 घंटे बहुत बड़ा इम्तिहान आपका होने वाला है, यानी कि 18 जुलाई 2022 सावन का पहला सोमवार है दोस्तों। कलयुग का सबसे बड़ा उलटफेर आपकी राशि के जातकों के साथ होने वाला है। देखिए, किस्मत का ताला खुलेगा या बंद होगा। आखिर कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से महादेव आपसे नाराज हो रहे हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन आपको क्या करना है। सावन का पहला सोमवार है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करते हैं हर हर महादेव जी का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं आपके अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। यानी कि आज हम आपको बताएंगे 18 जुलाई 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से आपको अगले 24 घंटों का ध्यान रखना है। दोस्तों अगले 24 घंटे अतिरिक्त कार्यभार रहेगा, कार्य का बोझ हो सकता है, लेकिन साथ ही आपकी योजना को साकार रूप मिलने वाला है। इसलिए अपने प्रयासों में बिल्कुल कमी ना आने दें। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय बीतेगा। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक रहेंगे। किसी भी तरह का लेन देन करते समय सावधान रहें। छोटी सी लापरवाही भी आपका नुकसान कर सकती है। संतान की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। यह समय किसी भी तरह की आवाजाही के लिए अनुकूल नहीं है। व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ ना कुछ व्यवधान बने रहेंगे, लेकिन पब्लिक डीलिंग, कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय आपके सफल रहेंगे। अनुकूल ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। पिछले काफ़ी समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। इसी के साथ आपकी मेहनत के अनुकूल परिणाम भी आपको मिलेंगे। अनावश्यक गतिविधियों में समय और पैसा बर्बाद होगा, जिसकी वजह से स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन रहेगा। ये समय बहुत ही सावधान और सचेत रहने का है। अनावश्यक यात्रा को करने से परहेज करें। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के बदलाव के लिए अनुकूल समय का इंतजार करें। परिस्थितियां पहले की तरह ही रहेगी। साझेदारी संबंधी योजना बन रही है तो उस पर अमल करना ज़रूरी है। पारिवारिक समस्याओं को समय रहते सुलझाने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में ताजगी बनी रहेगी। देखिए, जो दिन है अगला 24 घंटे का, वो अधिकतर समय आपका मनोरंजन में बीतने वाला है। अपने कार्यों को पहले करें, उसके बाद आप एंटरटेनमेंट पर जोर दें। आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। वक्त के अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। ईगो, गुस्सा आदि ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे आपकी दिनचर्या में कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन करना होगा। किसी नज़दीकी संबंधी के साथ छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बन सकता है। वाद विवाद की कंडीशन बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। साथ ही यह भी ध्यान रखें दोस्तों कि कोई गतिविधि करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। साथ ही डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना है। विदेश जाने के लिए जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं उनके से डॉक्यूमेंट खोने की संभावनाएं दिख रही है। अगले 24 घंटे बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। 24 घंटे यानी कि 18 जुलाई 2022 सावन का पहला सोमवार आखिर क्या लेकर आया है, किस तरह से सावधानियां रखनी, सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि गुस्सा करने से बचें, ईगो करने से बचें, घमंड नहीं होना चाहिए चाहे किसी भी बात का हो। पैसा आपके पास है तो दान पुण्य करने की आपको कोशिश करते रहना चाहिए। दिन दुखियों की मदद करें, पॉजिटिव बने रहें, जितना हो कम बोले। वाद विवाद की कंडीशन हो तो वहाँ से निकल जाए, बहस करने से बचे।
और इसी के साथ अपने घर परिवार में तालमेल बनाकर रखें, एकता बनाकर रखें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर इन चीज़ों को आपने नहीं समझा, इन चीज़ों पर आपने गौर नहीं फरमाया, गुस्सा, चिड़चिड़ा होना, घर में अशांति कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी को नाराज़ करता है और आपकी भक्ति भी इससे प्रभावित होती है। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। कल सावन सोमवार का पहला सोमवार है दोस्तों। महादेव की विशेष पूजा आपको करनी चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करिए, बिलपत्र चढ़ाइए। साथ ही यह भी ध्यान रखिए, गन्ने के रस से अगर आप महादेव जी का अभिषेक करते हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक संपदा से आप परिपूर्ण होते हैं। जिस किसी को भी अगर आर्थिक संकट किसी का गहरा रहा है, परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ गन्ने के रस से महादेव जी का अभिषेक कर दीजिए। अगर ये कार्य आप कर देंगे तो महादेव जी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, कुछ अनमोल विचार है जो हम आपको बताना चाहते हैं। ये आपके ग्रह गोचर के आधार पर बनाए गए हैं। इन अनमोल विचार के आधार पर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को। अगर कोई व्यक्ति आशावादी है तो उसे हर एक परेशानी में भी अवसर दिखाई देगा, और अगर व्यक्ति निराशावादी है तो उसे हर एक अवसर में भी परेशानी दिखाई देगी। कुल मिलाकर अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप सकारात्मक हैं, तो आपको हर जगह सकारात्मकता दिखाई देगी, हर जगह अवसर दिखाई देंगे, हर जगह काम करने का जज्बा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक हैं तो आपको हर व्यक्ति में नकारात्मक छवि दिखाई देगी और हर जगह परेशानी क्रिएट होगी। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो असफल होने के बाद भी रुकते नहीं हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं। असफल होने की वजह से निराश नहीं होना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी असफलताओं के बाद बड़ी सफलता मिल सकती है, इसलिए निराशा से बचें और प्रयास करना जारी रखें। वर्तमान में बार बार हारने के बाद भी आगे बढ़ने की जो जिद है आपकी, वो भविष्य में आपको सफलता जरूर दिलाएगी। हमें अपने काम में इस तरह से डूब जाना चाहिए कि उसमें सफलता से कम कुछ भी मंजूर ना हो, तभी हम सफल हो पाएं। हमें सफलता मिलेगी या असफलता, ये हमारी सोच के अनुसार नहीं बल्कि हमारे कर्मों के अनुसार तय होता है। असफलता के डर की वजह से हम रुक जाते हैं, लेकिन जीवन रुकता नहीं है, इसलिए डरे नहीं, सफल होने के लिए कोशिश करते रहें। ये थे कुछ अनमोल विचार जो हमें बता रहे हैं कि अगले 24 घंटों में हमें सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देना है, हमें सिर्फ अपने टारगेट को अचीव करने पर ध्यान देना, अपने फ्यूचर पर कंसंट्रेट करना है, आगे बढ़ना है, किसी की बातों को सुनना नहीं है। अगर कोई नेगेटिव बातें कर रहा है तो इन्हें इग्नोर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। सफलता अगर आपको पानी है तो आपको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। कितने ही रुकावटें आए, कितनी ही असफलता आए, डरना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ेंगे तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। हार के डर से अगर बैठ जाएंगे, नुकसान के डर से अगर बैठ जाएंगे तो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। विशेष करके इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं देखिए अगले 24 घंटों के बारे में। तो विपरीत परिस्थितियां अगर आए तो उसमें आपा ना खोएं, किसी भी तरह की समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। खास तौर पर बच्चों के साथ समय व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात होगी, इस समय अपने लक्ष्य को हासिल करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी धार्मिक अथवा सामाजिक समारोह में जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जलन की भावना से कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अपने विरोधियों की गतिविधियों को लापरवाही में बिल्कुल ना लें। निवेश संबंधी कार्यों को अभी टालने में भलाई है। पड़ोसियों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। कैसे किसी प्रतिष्ठित
व्यक्ति से मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा, ये आपको देखना है और ये मुलाकात आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी। साथ ही खास मित्र के साथ कुछ विचार विमर्श होगा। कुछ समय से चल रहे मन में कुछ द्वंद्व है जो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगे। दैनिक गतिविधियों में कुछ नयापन आएगा, माहौल सुखद रहेगा। चिंता जो चल रही है, तनाव जो चल रहा है, उससे राहत मिलेगी। एक्स्ट्रा इनकम प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मौज मस्ती के लिए समय भी आप निकालेंगे। पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करना दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।